नमस्कार, मैं हूं एजाज खान। तो हिंदुस्तान में बढ़ता जानलेवा कोरोना वायरस का गिराव तमाम हिंदुस्तानियों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। लगभग अब तक 54,512 लोग इस जानलेवा बीमारी की जकड़ में आ चुके हैं, तो लगभग 1833 लोगों की अब तक इस जानलेवा बीमारी की वजह से जान भी जा चुकी है। अशोकनगर जिले के अंदर पहला कोरोना पॉजिटिव मामला ईसागढ़ से सामने आया था, जहां एक महिला की मौत के बाद उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसके चलते पूरे अशोकनगर जिलेवासी बुरी तरीके से भयभीत थे। मगर प्रशासन की ओर से अशोकनगर जिले को ग्रीन जोन कर दिया गया था। लंबे लॉकडाउन के बाद ग्रीन जोन में मिली रियायत के बाद पूरे जिलेवासी राहत की सांस महसूस कर रहे थे और शायद ये भी समझ बैठे थे कि शायद अब हम कोरोना से जंग जीत गए हैं। और बाज़ारों में तो मानो ऐसे टूट पड़े थे जैसे कि अब ये जानलेवा बीमारी अशोकनगर जिलेवासियों को छू भी नहीं सकती। मगर दूसरा पॉजिटिव मामला सामने आते ही लोगों की सांसें फूलने लगी हैं। दरअसल मुंगावली में बाहर से आए कुछ मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया था। उन्हीं मजदूर लोगों में से कुछ लोगों की जांच के दौरान रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये खबर पूरे अशोकनगर ज़िले में आग की तरह फैल गई और लोग एक बार फिर बुरी तरीके से भयभीत हो गए। जानलेवा बीमारी को लेकर हालांकि प्रशासन की ओर से एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। मुंगावली पिपरई को एक दिन के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया गया था, लेकिन आज प्रशासन की ओर से आम इंसान परेशान न हो इसलिए लॉकडाउन में फेरबदल कर दिया गया है। कुछ ज़रूरत की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन इसको लेकर क्या कहते हैं पिपरई वासी, सुनिए उनकी जुबानी। इस बीमारी की गंभीरता को नहीं समझ रहा है और एक साथ भीड़ लगा लेते हैं, दुकानों पे एक साथ आ जाते हैं, मास्क का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमें खुद सजग होना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा कि ये कितनी गंभीर बीमारी है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, जब तक प्रशासन कितनी भी कार्रवाई करे, मगर हम लोगों को खुद सजग होना पड़ेगा। जैसे कि बाज़ारों में आए, केवल ज़रूरी काम के लिए आए, मास्क लगाकर आए। अभी एक व्यक्ति से काम हो रहा है तो बस एक ही व्यक्ति आ क्यों 4 लोगों की आने की क्या आवश्यकता है। व्यापार तो बहुत प्रभावित हुआ है, बहुत नुकसान में है, हमारी अर्थव्यवस्था भी नुकसान में है, मगर इसकी भरपाई कर पाना लगभग 1-2 साल तो मुश्किल है। व्यापार पे फर्क पड़ेगा, मगर इस बीमारी के लिए लॉकडाउन जरूरी है, इसलिए लॉकडाउन लगाना चाहिए और लोगों को घर से कम बाहर निकलना चाहिए। ज़रूरत के लिए कम सीमा में आदमी बाजार में आए और अपना काम करके जाएं, जिससे कि बीमारी ना फैले। बीमारी की तरफ लोगों की जन जागृति लाना, ताकि आगे यदि कोरोना वायरस बीमारी रहती है तो उसके साथ आदमी मानव जीवन कैसे ज़िंदगी जिए, सोशल डिस्टेंशन के साथ अपना व्यापार, व्यवसाय, धार्मिक क्रियाएँ, विवाहें आदि किस प्रकार करें, इस सब एक जागृति लाती है। यदि लॉकडाउन नहीं किया जाता तो आदमी जैसे पहले समान ज़िंदगी जीता था उसी तरह वह जीता रहेगा। पर लॉकडाउन से आदमी को इस बीमारी के प्रति कितनी अपनी जागरूकता रखना है और कैसे इस बीमारी के साथ आगे का ज़िंदगी जीना है, यह लॉकडाउन सिखाता है। अभी तक जो लॉकडाउन था उसमें सभी लोग सुरक्षित थे और जो छूट दी गई है और जो अनावश्यक लोग जो घूमते रहते हैं, जिसके कारण पूरे विधानसभा क्षेत्र में फिर से कोरोना का संक्रमण मिला है, जिसके कारण ये लॉकडाउन लगाया गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा छूट ना दी जाए, कम से कम छूट दी जाए, जिससे सब लोग सुरक्षित रह सकें और बच सकें अपने। अभी तक एक भी संक्रमण नहीं था जो अब पॉजिटिव मिली है मुंगावली में, तो उसके कारण मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम छूट मिले। कोरोना से बचने की आवश्यकता ये भारत जो महसूस कर रहा है, ये सिर्फ राजनेताओं के कहने के अनुसार कर रहा है। बाकी हर भारतवासी वायरस से 24 घंटे लड़ता है और भारतीय व्यक्ति में वायरस से लड़ने की क्षमता विश्व में सबसे ज़्यादा है। वायरस से लड़ने की वजह से ही कोरोना हमारे देश में कम है। कोरोना वायरस जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचने के लिए
डिस्टेंसिंग जरूरी है। अगर आदमी 10 फुट दूरी पर रहता है तो कोरोना से प्रभावित नहीं होगा। ये जो निर्णय लिया गया है इससे लोगों को काफ़ी फायदा रहेगा। किस बात से कि अभी लोग वाग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे कोरोना को। जिस दिन अपने यहाँ पे कुछ मरीज अभी बढ़ जाएंगे, जब उनको लगेगा कि हाँ कुछ गंभीरता वाली बात हो गई, मगर ये विपरीत के कुछ लोग नियमों का पालन न करते हुए अपने काम काज में जो जारी बरत रहे हैं, इससे ऐसा है कि लोगों को संदेश गलत पहुंच रहा है। और जहाँ तक है मेरा मानना कि अभी इसको सीरियसली ही लिया जाए। मौली में जो क्वारंटाइन किए गए थे डबरा के मजदूर, उनमें 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो मुझे लगता है ये वही कारण है जिस वजह से पूरा क्षेत्र लॉकडाउन किया गया, टोटल लॉकडाउन किया गया। रियायत देना बिल्कुल सही काम था। सरकार भी चाहती है अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आए, लेकिन लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। लॉकडाउन की या दूसरी सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं। हमें अनावश्यक नहीं निकलना चाहिए।